आज हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में, यानी संगठनात्मक संरचना के बारे में। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा जो डिपार्टमेंट है उसका जो मुखिया होता है वो है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, यानी जो मिनिस्टर होता है कम्युनिकेशन का, वो जो है इसका मुखिया होता है, इसका प्रमुख होता है। उसके बाद कौन आता है? उसके बाद आता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन, यानी जो राज्य मंत्री होता है, संचार राज्य मंत्री, उसके बाद आता है। तो ये जो होता है कैबिनेट मिनिस्टर होता है, और ये जो होता है स्टेट मिनिस्टर होता है, यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट। उसके बाद देखिए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट के बाद आता है हमारा सेक्रेटरी चेयरमैन, जो पोस्टल सर्विस बोर्ड का भी होता है, यानी सेक्रेटरी। उसके बाद डीजी, यानी जिसको डायरेक्टर जनरल कहा जाता है। तो सबसे पहले आता है हमारा जो कैबिनेट मिनिस्टर, उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उसके बाद आता है हमारा सेक्रेटरी, उसके बाद हमारा आता है डीजी। तो आप सभी को पता है जो सेक्रेटरी होता है, अभी जो सेक्रेटरी है न्यू अपॉइंट किया गया है बंदिता कौल को। 1 जून 2024 से जो हमारे सेक्रेटरी हैं वो बंदिता कौल हैं। तो इसी महीने से जो बंदिता कौल हमारी सेक्रेटरी है। तो सेक्रेटरी जो होता है वो होता है हमारा पोस्टल सर्विस बोर्ड का चेयरमैन भी होता है। तो वंदिता कौल जो है अभी पोस्टल सर्विस बोर्ड की चेयरमैन भी होंगी। तो अगर आपने पीएसबी यानी पोस्टल सर्विस बोर्ड के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाके आप वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि सेक्रेटरी के अधीन क्या क्या आता है, उसके बाद डीजी के अधीन क्या क्या आता है, उसके बाद दोनों के कॉमन जो है, कॉमन क्या क्या एरिया है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सेक्रेटरी के अधीन क्या क्या आता है। तो देखिए, सेक्रेटरी पोस्टल सर्विस बोर्ड आता है। सीनियर डीडीजी यानी जो डिप्टी डायरेक्टर जनरल होता है किसका, विजिलेंस एंड सीबीओ यानी चीफ विजिलेंस ऑफिसर, ये भी आता है हमारा सेक्रेटरी के अंदर में। उसके बाद डीडीजी आईआर एंड जीबी, तो आईआर मतलब होता है इंटरनेशनल रिलेशन एंड ग्लोबल बिजनेस, तो ये भी आता है हमारा सेक्रेटरी के अंदर में आता है, अंतर्गत आता है। उसके बाद डीजीसीपी यानी कॉरपोरेट प्लानिंग, तो ये भी आता है हमारा सेक्रेटरी के अंदर में। उसके बाद आता है डीडीजी पीबीआई यानी पोस्ट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये भी आता है हमारा सेक्रेटरी के अंदर में। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि आईआर एंड जीबी जो है ये किसके अधीन आता है, सेक्रेटरी के अधीन आता है या डिप्टी डायरेक्टर जनरल के अधीन आता है या दोनों के अधीन आता है। तो ये जो आता है आईआर एंड जीबी, तो ये आता है हमारे सेक्रेटरी के अंतर्गत आता है, सेक्रेटरी के अंदर आता है। उसके बाद सेक्रेटरी के अंदर में और क्या क्या आता है, जैसे मेंबर टेक्नोलॉजी आता है। उसके बाद मेंबर टेक्नोलॉजी के अंदर ही आता है हमारा डीडीजी पीएमयू। उसके बाद डीडीजी पीएमयू यानी डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल, पीएमयू मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, तो ये भी आता है हमारा किसके, मेंबर टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। और मेंबर टेक्नोलॉजी किसके अंतर्गत आता है, हमारे सेक्रेटरी के अंतर्गत आता है। उसके बाद डीडीजी टेक्नोलॉजी, ये भी आता है हमारा मेंबर टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। उसके बाद जीएम सीपीटी, जीएम यानी जनरल मैनेजर, सीपीटी मैसूर, तो ये भी आता है हमारा मेंबर टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। उसके बाद डीडीजी आरबी यानी रूरल बिजनेस, तो ये भी आता है हमारा किसके अंतर्गत आता है, मेंबर टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। उसके बाद प्रोग्राम सेंटर बेंगलुरु, तो ये भी आता है हमारा मेंबर टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। उसके बाद मेंबर टेक्नोलॉजी किसके अंतर्गत आता है, किसके अधीन आता है, तो आता है हमारा सेक्रेटरी के अधीन आता है। उसके बाद देखिए मेंबर बैंकिंग, तो मेंबर बैंकिंग भी हमारा जो है सेक्रेटरी के अधीन ही आता है। उसके बाद डीडीजी आरबी यानी रूरल बिजनेस, तो ये भी आता है हमारा किसके अंतर्गत, मेंबर बैंकिंग के अंतर्गत आता है। और मेंबर बैंकिंग आता है सेक्रेटरी के अंतर्गत। उसके बाद डीडीजी पीएमएलए, पीएमएलए मतलब होता है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, तो ये भी आता है हमारा मेंबर बैंकिंग के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद डीडीजी फाइनेंशियल सर्विसेज, तो ये भी आता है हमारा मेंबर बैंकिंग के अंतर्गत ही आता है। तो क्वेश्चन यहाँ से इस तरह से पूछा जा सकता है कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो है कंट्रोलिंग किसके पास है, तो कंट्रोलिंग किसके पास है, सेक्रेटरी के पास है। उसके बाद ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज का प्रमुख कौन होता है, तो प्रमुख कौन होता है, तो डीडीजी होता है, यानी डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल जो है फाइनेंशियल सर्विसेज का प्रमुख होता है, उसका हेड होता है। तो क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे जितने भी देख रहे हैं यहाँ पे, तो सारे जो है पोस्टल सर्विस बोर्ड के मेंबर हैं। अगर आपने पोस्टल सर्विस बोर्ड के बारे में नहीं देखा है तो जाके एक बार ज़रूर से देख लीजिए। तो जो सेक्रेटरी होता है वो भी पोस्टल सर्विस बोर्ड का एक मेंबर होता है। उसके बाद मेंबर टेक्नोलॉजी होता है, उसमें मेंबर बैंकिंग होता है, एडिशनल सेक्रेटरी भी होता है, फाइनेंशियल एडवाइजर भी होता है पोस्टल सर्विस बोर्ड में। तो पोस्टल सर्विस बोर्ड का मेन काम क्या होता है कि मेन काम होता है इसका पॉलिसी बनाना। जो पोस्टल डिपार्टमेंट के लिए ये जो है पोस्टल सर्विस बोर्ड पॉलिसी बनाता है, जिसमें इतने सारे जो है मेंबर होते हैं। और ये सीधे रिपोर्ट करते हैं किसको, तो ये सीधे जो है मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन को रिपोर्ट करते हैं, जो इसका जो है प्रमुख होता है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे दोनों के पास जो है कंट्रोलिंग पावर है, सेक्रेटरी के पास भी और डायरेक्टर जनरल के पास भी। तो क्या क्या दोनों के पास जो है कॉमन एरिया है, आइए देखते हैं उसके बारे में।
तो देख सकते हैं एडिशनल सेक्रेटरी एंड फाइनेंशियल एडवाइजर, तो ये आता है हमारा डीजी के अंतर्गत भी आता है और सेक्रेटरी के अंतर्गत भी आता है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एडिशनल सेक्रेटरी एंड फाइनेंशियल एडवाइजर, तो इसके अंतर्गत आता है हमारा जो है सीनियर डीडीजी पीएएफ यानी पोस्टल अकाउंट एंड फाइनेंस, उसके बाद डीडीजी बजट एंड अकाउंट्स, उसके बाद डीडीजी फाइनेंस एंड पीए एडमिन। तो ये जो सारा है, ये जो तीनों है, ये आता है हमारे एडिशनल सेक्रेटरी एंड फाइनेंशियल एडवाइजर के अंतर्गत आता है। और ये एडिशनल सेक्रेटरी एंड फाइनेंशियल एडवाइजर किसके अंतर्गत आता है? दोनों के अंतर्गत आता है, डीजी के अंतर्गत भी और सेक्रेटरी के अंतर्गत भी आता है। उसके बाद देखते हैं डीडीजी हमारा स्टैटिक्स भी जो है एडिशनल सेक्रेटरी के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद फिर से दोनों में कॉमन देख सकते हैं, मेंबर पर्सनल भी जो है दोनों में कॉमन है, दोनों के पास कंट्रोलिंग पावर है। उसके बाद मेंबर पर्सनल के अंतर्गत देखिए डीडीजी पर्सनल, उसके बाद डीडीजी इस्टेब्लिशमेंट, उसके बाद डीडीजी एसआर लीगल एंड वीपी, तो ये भी जो है हमारा मेंबर पर्सनल के अंतर्गत आता है। और मेंबर पर्सनल आता है हमारा डीजी के अंतर्गत भी और सेक्रेटरी के अंतर्गत भी। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ जो है डीजी के अंतर्गत अधिकार क्षेत्र में क्या क्या आता है। तो देख सकते हैं एडिशनल जो है डीजी कोऑर्डिनेशन जो है हमारा डीजी के अंतर्गत आता है। उसके बाद मेंबर ऑपरेशन से जो है हमारा डीजी के अंतर्गत आता है। उसके बाद मेंबर पीएलआई जो होता है वो हमारा डायरेक्ट जो कंट्रोल है उसका डीजी का, सेक्रेटरी के पास कोई कंट्रोलिंग नहीं है इसका। उसके बाद मेंबर प्लानिंग एंड एचआरडी, तो ये इसका भी जो कंट्रोलिंग है वो हमारा डीजी के पास ही है, सेक्रेटरी के पास नहीं है। उसके बाद बात करें कि एडिशनल डीजी कोऑर्डिनेशन के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो देख सकते हैं डीडीजी पब्लिक ग्रीवेंसेस क्वालिटी अश्योरेंस एंड इंस्पेक्शन, तो ये आता है हमारे एडिशनल डीजी कोऑर्डिनेशन के अंतर्गत। उसके बाद डीडीजी फिलेटेली, तो फिलेटेली भी जो आता है वो हमारा एडिशनल डीजी कोऑर्डिनेशन के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद चीफ इंजीनियर, उसके बाद डीडीजी ई स्टेट, तो ये सारा जो है आता है हमारा एडिशनल डीजी कोऑर्डिनेशन के। उसके बाद बात करें कि मेंबर ऑपरेशन, ये भी हमारे डीजी के अंतर्गत ही आता है। तो मेंबर ऑपरेशन के अंतर्गत में सीजीएम जो पार्सल डायरेक्टरेट है, सीजीएम मतलब चीफ जनरल मैनेजर, तो ये भी आता है हमारे मेंबर ऑपरेशन के अंतर्गत। उसके बाद जो है हमारा जीएम, तो जीएम ऑपरेशन यानी जनरल मैनेजर ऑपरेशन, तो ये आता है हमारा पार्सल डायरेक्टरेट के अंतर्गत, जो कि सीजीएम पार्सल डायरेक्टरेट के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम किया जा सकता है कि जो है पार्सल डायरेक्टरेट किसके अधीन आता है। तो पार्सल डायरेक्टरेट किसके अधीन आता है? तो हमारा जो है डीजी के अधीन आता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि पार्सल डायरेक्टरेट का प्रमुख कौन होता है? तो प्रमुख कौन होता है? सीजीएम होता है, यानी चीफ जनरल मैनेजर जो है पार्सल डायरेक्टरेट का हेड होता है। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे सीजीएम बीडी डायरेक्टरेट, तो बीडी डायरेक्टरेट भी हमारा जो है मेंबर ऑपरेशन के अंतर्गत ही आता है। सीजीएम यानी चीफ जनरल मैनेजर, बीडी यानी बिजनेस डेवलपमेंट। उसके बाद बिजनेस डेवलपमेंट डायरेक्टरेट के अंतर्गत में जीएम भी आता है, एडमिन एंड बीडी, तो ये आता है हमारा बीडी डायरेक्टरेट के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद इसके अंतर्गत आता है हमारे जीएम फाइनेंस जो है हमारा जीएम एडमिन एंड बीडी के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद डीडीजी मेल जो है मेल ऑपरेशन, ये हमारा आता है किसके अंतर्गत? तो मेंबर ऑपरेशन के अंतर्गत आता है डायरेक्ट। उसके बाद डीडीजी मार्केटिंग, तो ये भी हमारा आता है मेंबर ऑपरेशन के अंतर्गत ही। उसके बाद बात करेंगे मेंबर पीएलआई, तो मेंबर पीएलआई यानी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस एंड चेयरमैन इन्वेस्टमेंट बोर्ड, तो ये भी आता है हमारा डीजी के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सीजीएम होता है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का यानी चीफ जनरल मैनेजर, तो ये आता है हमारे किसके अंदर? मेंबर पीएलआई के अधीन आता है। उसके बाद यहाँ पे जीएम ऑपरेशन, तो जीएम ऑपरेशन हमारा आता है किसके अधीन आता है? तो ये आता है हमारा सीजीएम पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस यानी चीफ जनरल मैनेजर लाइफ इंश्योरेंस के अंतर्गत आता है हमारा जीएम ऑपरेशन। उसके बाद चीफ जीएम के अंतर्गत हमारा जीएम बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट भी आता है। उसके बाद जीएम फाइनेंस भी हमारा जो है सीजीएम के अंतर्गत ही आता है। और ये हमारा सीजीएम जो है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, ये आता है मेंबर पीएलआई के अंतर्गत। और मेंबर पीएलआई किसके अंतर्गत आता है? ये आता है हमारे डीजी के अंतर्गत। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा, तो टेबल को अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए मेंबर प्लानिंग इन एचआरडी, तो ये भी पोस्टल सर्विस बोर्ड का मेंबर होता है, तो ये भी आता है डायरेक्ट कंट्रोल जो है इसका डीजी के पास है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि डीडीजी यानी डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल पोस्टल ऑपरेशन, तो ये आता है हमारा मेंबर प्लानिंग एंड एचआरडी के अंतर्गत आता है। उसके बाद डीडीजी एमएम, तो ये भी आता है हमारा किसके अंतर्गत? मेंबर प्लानिंग एंड एचआरडी। फिर डीडीजी प्लानिंग, तो ये भी आता है हमारा मेंबर प्लानिंग एंड एचआरडी के अंतर्गत। उसके बाद डीडीजी ट्रेनिंग वेलफेयर एंड स्पोर्ट्स, तो ये भी आता है हमारा मेंबर
प्लानिंग एंड एचआरडी के अंतर्गत। उसके बाद डायरेक्टर रांगपा और पीटीसी जो है ये भी हमारा आता है मेंबर प्लानिंग एंड एचआरडी। तो रांगपा पीटीसी के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो एग्ज़ाम तक हम लोग जो है पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि अगर किसी को इंग्लिश में अगर दिक्कत हो तो आप यहाँ पे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। तो पीडीएफ में ग्रुप में डाल दूँगा। उसके बाद आगे हम बात करेंगे कि फंक्शनल यूनिट के बारे में, यानी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट फंक्शनल यूनिट, डाक विभाग कार्यात्मक इकाइयाँ के बारे में बात करेंगे। अभी हम लोग बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के फंक्शनल यूनिट के बारे में, यानी कार्यात्मक इकाई के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव जो है ब्रांचेस को देखा, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के देखा। अभी हम लोग इसके कार्यात्मक इकाई यानी फंक्शनल यूनिट के बारे में बात करेंगे। तो इसमें भी जो है हमारा जो है कैबिनेट जो मिनिस्टर होता है वो सबसे ऊपर रहेगा। उसके बाद हमारा जो है स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है हमारा उसके बाद रहेगा। उसके बाद ही हमारा जो है सेक्रेटरी रहेंगे। उसके बाद जो है डीजी रहेंगे। तो उसके अंतर्गत यहाँ पे देख सकते हैं दोनों के अंतर्गत हमारा कौन आता है कि मेंबर्स जो है हमारा पोस्टल सर्विस बोर्ड, उसके बाद एडिशनल डीजी कोऑर्डिनेशन। तो इन्हीं के द्वारा जो है पूरे पोस्टल सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है। तो फंक्शनल यूनिट के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो आर्मी पोस्टल सर्विस है, उसके बाद CGM CPT बेंगलुरु यानी चीफ जनरल मैनेजर, उसके बाद चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, उसके बाद पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस डायरेक्टरेट, उसके बाद बिजनेस डेवलपमेंट डायरेक्टरेट, उसके बाद रांगपा, उसके बाद पार्सल डायरेक्टरेट। तो सारा का डायरेक्ट कंट्रोलिंग किसके पास है? तो मेंबर पोस्टल सर्विस बोर्ड के पास इसका पूरा कंट्रोलिंग है। डायरेक्ट कंट्रोलिंग जो है इनके पास है। तो आगे देखिए यहाँ पे आर्मी पोस्टल सर्विस के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास कर लिया है। अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। तो आर्मी पोस्टल सर्विस देखिए दो ही हमारा यहाँ पे जो है आर्मी पोस्ट ऑफिस है यहाँ पे 56 APO करके, और इसके बाद एक 99 APO कोलकाता। 56 APO जो है हमारा दिल्ली में है और 99 जो है हमारा कोलकाता में है। तो दो ही हमारा CBPO है, यानी कमांड बेस्ड पोस्ट ऑफिस हमारा सिर्फ दो ही है, एक हमारा दिल्ली में एक कोलकाता में। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि फील्ड ऑफिसेस हैं। उसके बाद जो है इसके बाद आएंगे हमारा सेक्शन बेस्ड पोस्ट ऑफिसेस। तो ये जो फील्ड ऑफिसेस होता है और सेक्शन बेस्ड पोस्ट ऑफिसेस होता है, इसका कंट्रोलिंग हमारा जो है APO के पास होता है, यानी आर्मी पोस्ट ऑफिस के पास होता है, या तो 56 APO के पास या 99 APO के पास। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि CGM यानी चीफ जनरल मैनेजर CPT बेंगलुरु। तो ये भी डायरेक्ट जो है आता है हमारे मेंबर पोस्टल सर्विस बोर्ड या एडिशनल डीजी कोऑर्डिनेशन के अंतर्गत आता है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो देख सकते हैं चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, इसके अधीन क्या क्या आता है देखिए। तो हमारा रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल, यानी जिसको हम लोग PMG भी बोलते हैं। तो PMG जो है हमारा यानी पोस्ट मास्टर जनरल जो होता है, रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल, वो हमारा जो है चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के अंतर्गत आता है, यानी CPMG, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल को हम लोग CPMG भी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि सर्किल जो है स्टाम्प डिपोट भी जो है वो डायरेक्ट जो है CPMG के कंट्रोलिंग में ही होता है। उसके बाद जो है रिटर्न लेटर ऑफिस इन RLO जो होता है वो भी हमारा डायरेक्ट जो है CPMG ऑफिस से ही कंट्रोल होता है। तो कंट्रोलिंग पावर जो है CPMG के पास है। उसके बाद आगे हम लोग बात करें, देखिए चीफ पोस्ट मास्टर जनरल होता है। उसके बाद हमारा जो है रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल होता है। अगर सर्किल बड़ा हो तो उसमें 2 या 3 या उससे भी ज़्यादा जो है रीजन हो सकता है। एक सर्किल को बहुत सारे रीजन्स में जो है बांटा जाता है। हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर लिया है रीजन्स के बारे में। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल जो होता है, यानी जो हमारे PMG होता है, रीजनल जो पोस्ट मास्टर जनरल होता है, उसके अधीन क्या क्या आता है देखिए। तो उसके अधीन आता है हमारा पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर आता है, उसके बाद RMS आता है, उसके बाद पोस्टल डिवीज़न भी आता है, उसके बाद जनरल पोस्ट ऑफिसेस भी आता है, यानी जो GPO होता है वो डायरेक्ट कंट्रोलिंग होता है किसका? PMG का होता है। उसके बाद जो फॉरेन पोस्ट ऑफिसेस होता है उसका भी जो डायरेक्ट कंट्रोलिंग है वो हमारे PMG के पास है। उसके बाद जब पोस्टल स्टोर डिपोट होता है उसका भी जो डायरेक्ट कंट्रोलिंग हमारा PMG के पास ही होता है। उसके बाद MMS यानी मेल मोटर सर्विसेज, तो इसका भी जो है डायरेक्ट कंट्रोलिंग हमारा जो है PMG के पास ही होता है, यानी PMG के अधीन ही आता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसे PTC होता है तो PTC का प्रमुख कौन होता है? या डायरेक्टर हो सकता है जो कि SSP रैंक का होता है। उसके बाद RMS का कौन होता है? RMS का ये सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ RMS होता है या सुपरिटेंडेंट ऑफ RMS होता है। पोस्टल डिवीजन का कौन होता है? तो SP हो सकता है इसका जो हेड होगा, या SSP हो सकता है। इसका डायरेक्ट कंट्रोलिंग किसके पास रहता है? इसका PMG के पास रहता है। तो सबका जो है प्रमुख अलग अलग हो सकता है, तो उसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। बट इसका जो डायरेक्ट कंट्रोलिंग होता है वो हमारा PMG के पास होता है। उसके बाद आगे बात करेंगे तो देखिए RMS में हमारा जो है हेड रिकॉर्ड ऑफिस होता है। उसके बाद सब डिवीज़न भी होता है RMS में। उसके बाद
सब रिकॉर्ड ऑफिस भी होता है जो कि आता है हमारा सब डिविजन्स के अंतर्गत या हेड रिकॉर्ड ऑफिस के अंतर्गत। उसके बाद हमारा लास्ट में जो मेल ऑफिस होता है या सेक्शंस कहा जाता है। उसके बाद देखिए पोस्टल डिवीज़न जो होता है हमारा, उसके बाद हमारा आता है सब डिवीज़न आता है। पोस्टल डिवीज़न के बाद हमारा सब डिवीज़न आता है। उसके बाद हमारा हेड पोस्ट ऑफिस आता है। उसके बाद हमारा एसओ आता है। उसके बाद हमारा जो है लास्ट में ब्रांच पोस्ट ऑफिस आता है। तो इस तरह से जो है हमारे डिपार्टमेंट का फंक्शनल यूनिट काम करता है। अगर आपको इंग्लिश में कोई परेशानी है तो आप यहाँ पे हिंदी में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं इसका PDF में अपने जो है चैनल पे डाल दूँगा, अपने ग्रुप में शेयर कर दूँगा। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।